पूरे देश में आज ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नीमच में शहर काजी सद्दाम हुसैन अत्तारी द्वारा ईदगाह पर ईद उल फितर की नमाज अदा करवाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जन ईद की नमाज में शामिल हुए। नमाज के बाद शहर काजी सद्दाम हुसैन अत्तारी और मुस्लिम समाज जन द्वारा देशवासियों और शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद देते हुए मुल्क की तरक्की, अमन और भाईचारे की दुआएं मांगी गई। सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। ईदगाह पर विभिन्न राजनीतिक दलों और शहर के गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित होकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर यानी मीठी ईद का त्योहार पर आज मुस्लिम समाज के घरों पर मीठी सेवइयां बनाई जाएंगी। बड़े ईदी देकर बच्चों को आशीर्वाद देंगे। शांतिपूर्ण और खुशगवार माहौल में ईद का त्योहार मनाया जाए, इसके लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। बताते चलें कि रमजान माह के रोजे और इबादत पूरे होने के बाद बीती रात ईद का चांद दिखाई देगा। ईद की तैयारी के लिए खरीदारी को लेकर कल बाजारों में रौनक रही। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमा, अमन और सुकून की जिंदगी अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे मुल्क हिंदुस्तान को खूब तरक्की अता फरमा, उरूज और बुलंदी अता फरमा, दुश्मनों की मैली नजर से महफूज फरमा। हिंदू मुस्लिम एकता सबको ईदगाह कमेटी की तरफ से सभी शहरवासियों और देशवासियों को सबसे पहले मैं ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईदगाह के अंदर यहाँ नमाज ईद अदा की गई और अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन और सुकून की ज़िंदगी इसमें गुजरे, अमन और सुकून बना रहे, शांति बनी रहे, इसकी दुआएं की गई। मुल्क हमारे तरक्की करे, इसके लिए भी दुआएं की गई। और ये ईद उल फितर का बड़ी ही खुशी का जो है ये त्यौहार होता है। सभी को एक दूसरे को गले मिल कर के जो है मुबारकबाद पेश की जाती है। एक माह का रमज़ान के बाद आज ईद का पर्व मनाया गया, क्या सभी को संदेश देना? रमज़ान जो होता है ये इबादत का महीना होता है। इसमें मुसलमान जो है पूरे दुनिया के अंदर इबादत करते हैं, रातों को जागकर भी इबादतें करते हैं, दिन में भी इबादतें करते हैं। कुछ नमाज़ें जो है एक्स्ट्रा होती हैं रमज़ान में, वो भी पढ़ी जाती हैं। और पूरा महीना रोज़े भी रखते हैं, यानी दिन भर भूखा और प्यासा रह कर के अपने दिन को गुजारते हैं। तो ये तमाम इबादत करने के बाद ये ईद का दिन आता है तो ये बड़ी ही खुशी और मसर्रत का दिन आता है। तो इस मुबारक खुशी के मौके पर मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे सभी जो है देशवासी आपस में प्रेम के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें, भाईचारा कायम रखें और अपने मुल्क को तरक्की की ओर लेकर के चलें। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहां मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।